पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कर्नल अजय कोठियाल, उनको हम राजनीति से ऊपर और राजनीति से अलग मान करके, जो उनकी निष्ठा, जो उनका केदारनाथ आपदा के बाद केदारनाथ के पुनर्निर्माण में, जब कांग्रेस की सरकार ने केंद्र में भी और राज्य में भी जब कांग्रेस की सरकार थी और उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी केदारनाथ के पुनर्निर्माण की दी थी, और जिस निष्ठा के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ, जिस प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने केदारनाथ जी में काम किया, हम उनको उसी स्वरूप में देखते हैं। और जो वीडियो एक वायरल हुआ, उसको कांग्रेस ने तो वायरल किया नहीं, उसको जिसने भी वायरल किया, सोशल मीडिया में उनका एक वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो में जो उनका वक्तव्य है, हमने उसी स्पिरिट में, उनकी उसी छवि को देखते हुए, जो केदारनाथ जी में पुनर्निर्माण के कामों में उन्होंने अपना योगदान दिया था, हमने उसी परिप्रेक्ष्य में उनके उस बयान को बड़ी गंभीरता से लिया। अब ये तो कर्नल अजय कोठियाल पे है कि वो अपने उस बयान का खंडन करें। उन्होंने जो अब कल बयान दिया है, उन्होंने अपने वक्तव्य को खंडित तो किया नहीं, और उस वक्तव्य में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 147 लोग दबे हुए हैं आज भी मलबे में। उन्होंने उस अपने वक्तव्य में कहा कि कुछ भी नहीं हुआ, 5 अगस्त से लेकर के अब तक धराली में कुछ भी नहीं हुआ, ये हमने नहीं कहा और ना हमने वायरल किया। ये तो उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनका ये वक्तव्य है। तो एक पहला जो बर्डन है वो उनके ऊपर है कि वो अपने दिए हुए बयान को खंडित करें, उसका खंडन करें कि साहब मेरा बयान एआई से बना दिया गया, तोड़ मरोड़ के, जैसे आजकल राजनीतिक भाषा होती है कि अपने बयान से मुकरना हो तो नेताओं के लिए सबसे आसान है कि साहब एआई क्रिएटेड है। तो वो एक सबसे पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अगर वो उनका बयान है, वो उन्होंने किसी भी जगह दिया, वो उन्होंने किसी सेमिनार में दिया, किसी अपने एकेडमिक लेक्चर में दिया, लेकिन उन्होंने धराली का जिक्र किया और ये कहा कि 147 लोग आज भी मलबे में दबे हुए हैं, उनको निकालने का कोई प्रयास नहीं हुआ। 5 अगस्त से लेके अब तक कोई वहां पर काम नहीं हुआ, वहां पर केवल गुमराह किया गया, वहां पर केवल फोटोशूट और रील बनाई गई। ये बात कर्नल कोठियाल बोल रहे हैं। अब कांग्रेस से वो सवाल कर रहे हैं, बीजेपी की दी हुई जो उनको स्क्रिप्ट है उसके अनुसार कांग्रेस ने जवाब दे दिया। आज प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल जी के नेतृत्व में बहुत हमारा पार्टी का हाई पावर डेलीगेशन, जिसमें हमारे सीडब्ल्यूसी के मेंबर करण महाराज जो पूर्व अध्यक्ष है और जो उस समय धराली की आपदा में अध्यक्ष थे, और वो स्वयं अपनी जान जोखिम में डाल करके धराली पहुंचे थे पैदल। जिस प्रकार से गए थे रस्सों में लटकते हुए, नदी पार करते हुए, वो आपने देखा, वो सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल है, आज भी ऑन रिकॉर्ड है। तो आज हमारे तमाम बड़े नेता गणेश गोंदियाल जी के साथ धराली पहुंचे हुए हैं, वहां पर आपदा प्रभावित लोगों से मिल रहे हैं। जहां तक कर्नल साहब का ये, क्योंकि उन्होंने, मैं समझता हूं उनका ये बयान नहीं है, वो बीजेपी के द्वारा दी गई स्क्रिप्ट है। उनको कहा होगा कि भाई आपको इतना बड़ा दायित्व दिया हुआ है, आपको राज्य मंत्री का पद दिया हुआ है, आपने तो सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, तो उनको वो बयान देना पड़ा होगा, मुझको लगता है। तो उन्होंने जो सवाल कांग्रेस से किया उसका जवाब हमने दे दिया है। हमारी पार्टी का हाई पावर डेलीगेशन वहाँ पर गया हुआ है, वो वहाँ पर तमाम आपदा प्रभावित लोगों से मिल रहा है, वस्तुस्थिति जान रहा है। कांग्रेस का स्टैंड पहले दिन से था कि हम सरकार से कह रहे थे कि आप जान माल की जो हानि हुई है उसके बारे में स्पष्टीकरण दें, और आज फिर मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से मांग कर रहा हूं, सरकार को अगर बहुत कुछ हिचकिचाहट है, वो सोचते हैं कि उन्होंने जो बताया वो सही है, तो एक श्वेत पत्र जारी कर दें। पूरी आपदाएं जो 2025 में इस राज्य में आई हैं, धराली में, हरसिल में, थराली में, देवाल में, धारचूला में, राज्य के पौड़ी जनपद में जितनी जगहों में आपदाएं आई हैं, उस पर राज्य की सरकार को अपने को साफ सुथरा बताना है तो श्वेत पत्र जारी करें, पूरे आंकड़े जारी करें, कितने लोगों की जनहानि हुई, कितने लोगों की जान गई। 4 धाम यात्रा के दौरान भी जो चट्टान गिरने से यमुनोत्री में लोग मरे हों, चाहे बद्रीनाथ जी में लोग मरे हों, चाहे केदारनाथ जी में लोग मरे हों, चाहे 4 धाम की यात्रा में कहीं भी जो जनहानि हुई है, उसके बारे में भी पूरे राज्य में जो 2025 में आपदाएं आई हैं उसमें दे शुड कम क्लियर
दे शुड कम विद अ वाइट पेपर, उनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। और मैं समझता हूं कर्नल कोठियाल साहब की जो बात थी कल की, उसका तो जवाब स्वयं गणेश गोदियाल जी ने दे दिया है। उन्होंने प्रैक्टिकली स्वयं उस जगह पे जाकर के, अभी वो मिल रहे हैं लोगों से, मेरे ख्याल से पहुंच गए होंगे, और रात को उत्तरकाशी थे, और उन्होंने साथ में उनके हमारे निवर्तमान अध्यक्ष जो उस समय अध्यक्ष थे और आज CWC के मेंबर हैं, वो भी उनके साथ इस दौरे में हैं। मैं समझता हूं कि सारी स्थिति स्पष्ट है। और कर्नल साहब का जहाँ तक सवाल है, कर्नल साहब को मैंने आपको बताया कि हम जिस नज़र से देखते हैं उनको आज भी हम उसी इज्जत के साथ, उसी सम्मान के साथ उनका एहतराम करते हैं। लेकिन उनकी मजबूरियां हैं। अब राजनीतिक दल में जब चला जाता है तो उस दलदल में वो रह कर के जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, ये हो जाता है। जैसा पिए पानी वैसी हो जाए वाणी।